नमस्कार, आप देख रहे हैं सी के सच तक। आपको बता दें, इस समय बलिया जिला में नगरा थाना अंतर्गत ऐसी एक दर्दनाक घटना घटी है। बता दूं, परिवारजन लापता युवक जो थे उनके तलाश में हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन इधर परिवारजन ढूंढ रही थी और उधर उनका अंतिम संस्कार हो गया। सोचने वाली बात है। उनके ही भाई साहब हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम है हैदर अली। मैं नगरा थाना का नगरा का मैं नगरा का रहने वाला हूँ और थाने के बगल में मेरा घर है। जी, जैसे क्या हुआ था इसके पहले? वो घर से 30 तारीख को निकले थे दवा के लिए लखनऊ। इंदिरा से ट्रेन पकड़े क्या थे। नाम था उनका? उनका नाम था मोहम्मद रियाज। आपके भाई साहब? जी, मेरे भाई का नाम था मोहम्मद रियाज। इंदिरा स्टेशन से कृषक एक्सप्रेस पकड़ के निकले थे लखनऊ जाने के लिए। दवा लेना था। फिर उसका पता नहीं चला। गुमशुदगी रिपोर्ट जो है 5 तारीख को हम अपने नगरा थाना के कस्बे में दे दी है। 4 तारीख को रिपोर्ट नहीं हुआ, इसलिए हम बलिया गए थे कप्तान के पास। उसके बाद रिपोर्ट दर्ज हुआ 5 तारीख को। फिर 6 तारीख को हम निकले जीआरपी थाना देवरिया गए। वहां पे सूचना दिए, मऊ दिए, कोई सूचना हमको मिला नहीं। उसके बाद हमारे एक रिलेशन वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी थाना विभाग से हैं, देवरिया में ड्यूटी करते हैं। तो वो देवरिया से गए थे सुबह गोरखपुर जीआरपी थाना। वहां पे रजिस्टर सब खंगाले, पता किए तो मालूम पड़ा कि मेरा भाई का मृत्यु हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग को फिर बाद में सूचना मिला 10 तारीख को। फिर हम 11 तारीख को गए वहां पे, तो पोस्टमार्टम का सारा रिपोर्ट ले करके आए। लेकिन विचित्र की बात यह है कि हम रेलवे प्रशासन को, चाहे उसको हम ये कहेंगे कि हमारे भाई की जब अगर मृत्यु हो गई तो बॉडी को न्यूज में क्यों नहीं डाला गया। हम अगर न्यूज में डाला गया होता तो शायद हम न्यूज लोग सारे लोग पढ़ते हैं। आजकल सुविधा है हर चीज का, मोबाइल का भी सुविधा है, चैनलों का सुविधा है, सरकार भी दिया है सुविधा। इस सुविधा को दर्शाया क्यों नहीं गया पेपर में या टीवी पे चाहे मोबाइल पे। अगर दर्शाया गया था तो तुरंत हमको सूचना मिलता, तो हम जाके बॉडी कवर कर लिए होते। हमको बॉडी का सूचना नहीं मिला, जो कि 30 तारीख को रात में का घटना है। 11 तारीख को पंचनामा किया है लोग, 3 तारीख को पोस्टमार्टम कर दिया है लोग। इतनी जल्दी कि अगर बड़े बड़े नेता लोग होते हैं तो 24 घंटे 12 घंटे के अंदर सारा रिकॉर्ड निकल जाता। अज्ञात व्यक्ति में जरूर दर्ज किया है लोग, लेकिन सारे लोग अज्ञात होते हैं जिसको खबर हो जाता है। ये न्यूज़पेपर में क्यों नहीं डाला गया, चैनलों पर क्यों नहीं चलाया गया है, ये रेलवे प्रशासन की लापरवाही है। जी, एक चीज और है, आपके भाई साहब क्या करते थे? हमारे भाई साहब प्राइवेट से तहसील में काम करते थे, रसड़ा। इस समय भी? नहीं, इस समय छोड़ चुके थे, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत थी, हल्का शुगर था, ब्लड प्रेशर था, इस वजह से तहसील में काम करना बंद कर दिए थे। अब 55-56 वर्ष का उम्र था उनका। तो बताया ना, आपके द्वारा बताया जा रहा है कि जो गोरखपुर में जब गए आप लोग तो वहां से प्रशासन से पूछताछ में क्या मतलब जानकारी मिली? प्रशासन में पूछताछ किए तो उन्होंने बताया कि हमको रेलवे से बॉडी मिला, ट्रेन के अंदर से कोई पैसेंजर सूचना दिया, आरपीएफ को सूचना दिया, तो आरपीएफ ने जा करके उसमें से बॉडी निकाल करके 1 नंबर प्लेटफार्म पर रख दिया। वहां पे रखने के बाद फिर जीआरपी को सूचना दिया। जीआरपी और लोग आए, वहां से बॉडी उठा कर लेकर गए। फिर 31 तारीख को पंचनामा किया है लोग, और 3 तारीख को शाम तक पोस्टमार्टम कर दिया। पोस्टमार्टम करने के बाद हमारे भाई के बॉडी को जला दिया गया। वहीं पे बीआरडी हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम हुआ है। जी, सवाल उठता है यहाँ पे कि जो इस समय डिजिटल का जमाना है, हर जगह देख रहे हैं कि एक सुविधा है, पुलिस प्रशासन के पास भी ऐसी सुविधा है जो फिंगरप्रिंट, जो चाहे डीएनए टेस्ट द्वारा उनका मतलब पहचान की जा सकती है। लेकिन अभी तक जो इनके भाई साहब के द्वारा बयान आ रहा है कि वहाँ लावारिस में लाश को अंतिम संस्कार कर दिया गया। घर पे बाद में सूचना होती है कि आपके भाई साहब की मृत्यु हो चुकी है और अंतिम संस्कार हो गया है। आगे शासन प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? क्या शासन प्रशासन से कहने का मतलब ये है कि मेरा भाई जब सफर किए
तो पैसा भी लेकर गए थे। उनके साथ में एक फाइल पड़ा था हॉस्पिटल का, जो प्लास्टिक का झोला था साथ में। वो हम जानते हैं कि हो सकता है उनके हाथ में न हो, लेकिन सीट के अंदर चाहे सीट पे प्रशासन को चेक करना चाहिए कि आखिर में थैली किसका है। प्रशासन से हम बात किया कि भाई उनके साथ में फाइल था, तो वो कह रहे कि हम फाइल किस आधार पर, अगर फाइल तो हम देखा नहीं है, प्रशासन बोला रेलवे का कि हम फाइल देखे नहीं है, हमसे सर आप लोग को खोजना चाहिए। एक अन्य कोई थैली अगर पड़ा रहता है ट्रेन के अंदर तो पूरा हंगामा हो जाता है लवारिस में कि हो सकता है बम है क्या है, लेकिन उस फाइल को चाहे कोई भी मिल जरूर होगा पास में। बॉडी जब एक्सपायर हो जाता है तो फाइल हाथ में नहीं रहेगा, ये सारी दुनिया को मालूम है। तो लेकिन इतना कोशिश नहीं किया गया है। अगर कोशिश तो हमारा फाइल भाई का मिल गया होता, तो उस फाइल पे हॉस्पिटल का पूरा मोबाइल नंबर, इनके घर का नंबर था, आधार कार्ड था उस फाइल के अंदर, सारे वो जो प्रूफ था मिल सकता था, लेकिन कोशिश नहीं किया, सिर्फ बॉडी उतार लिया गया है। मैंने उनके पास, आपके भाई के पास मोबाइल मौजूद था? मोबाइल नहीं था, हमारे भाई साहब के पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल लेकर के नहीं गए थे जी। आगे क्या मतलब आप करना चाहेंगे? जांच करवाना कुछ आगे तक करवाएंगे चाहते हैं? अब आगे जांच में जो है वकील द्वारा, जो कि प्रशासन वहां का बोला है कि टिकट भी नहीं मिला है, उनके साथ में टिकट भी नहीं मिला है। तो अब रेलवे का क्या रूल है, क्या कानून है, उसके बारे में तो वही लोग को पूरा पता है, हमको तो उतना पता नहीं है। लेकिन कोई वकील से सलाह मशवरा करेंगे, बातचीत करेंगे, अगर कोई ऐसा होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, बस प्रशासन से हम यही दोष दे रहे हैं कि न्यूज़पेपर में क्यों नहीं डाला गया। उसको चारों तरफ अगर मीडिया है, आजकल 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे अंदर सूचना मिल जाता है, उसको न्यूज़पेपर में चैनलों पर चला दिया गया होता है कि भाई अज्ञात बॉडी मिला है, फोटो डाल दिया गया होता तो शायद हमारा बॉडी मिलने का संभावना था जी। आप लोग देखे उनके भाई साहब का बयान आया कि मतलब शासन प्रशासन पे आरोप लगाते हुए कहा कि कम से कम न्यूज़पेपर चाहे मीडिया के माध्यम से हर थानों पे खबर अगर पहुंच जाती तो हमको जल्द से जल्द खबर मिल जाती और हम मौके पे पहुंच जाते। लेकिन उनको आज पछतावा है कि हमारे भाई साहब के मतलब अंतिम संस्कार भी प्रशासन द्वारा कर दिया गया और हम जनाजा नहीं कर पाए। इनके दुखी हैं, दुखी होकर अपने बयान में बताए। आप लोग देखें, आगे आप लोग क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्टिंग बाय सिक्के भारद्वाज, उत्तर प्रदेश।